नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के 2 दिनों के दौरे पर रवाना हो गए हैं, वह कजान में 16वें ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। इस समिट में पीएम मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक साथ एक ही मंच पर देखा जा सकेगा। भारत और चीन के बीच लंबे समय से चल रहे सैन्य गतिरोध के बीच मोदी और जिनपिंग की यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या टकराव और वार्ताओं के दौर के बीच गलवान से शुरू हुआ तनाव ब्रिक्स के मंच से सुलह के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। ब्रिक्स समिट में एक तरफ जहां पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता होगी, तो वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पीएम मोदी की मुलाकात पर सभी की नजरें रहेंगी। हालांकि पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग का कहना है कि चीन अन्य पक्षों के साथ मिलकर ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग के लिए सतत विकास के लिए प्रयास करने को तैयार है, ताकि ग्लोबल साउथ के लिए एकजुटता जुटाने के साथ साथ एक नए युग की शुरुआत की जा सके। भारत और चीन दोनों के लिए ही ब्रिक्स के खास मायने हैं। ऐसे समय में जब मोदी और जिनपिंग एक ही दिन एक साथ एक ही छत के नीचे होंगे, तो रिश्तों पर जमी ये बर्फ पिघलेगी। ऐसे में कहा जा रहा है कि गलवान में शुरू हुआ तनाव रूस के कजान में खत्म हो सकता है, लेकिन भारत और चीन के रिश्तों में लंबे समय से देखी जा रही तल्खी में सोमवार को उस समय नरमी देखने को मिली जब दोनों देशों के बीच विवादित पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेकर एग्रीमेंट हुआ। बता दें, इस समझौते के मुताबिक भारतीय सेना यहां फिर से पेट्रोलिंग शुरू कर सकेगी। शी जिनपिंग ब्रिक्स छोटी से लेकर कई बड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगे। इनमें ब्रिक्स प्लस डायलॉग भी शामिल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एशिया की 2 महाशक्तियों के प्रमुखों के बीच ब्रिक्स में द्विपक्षीय वार्ता होने की उम्मीद है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सबसे बड़ी समस्या थी, लेकिन सोमवार के फैसले से ये भी समाप्त होती दिख रही है। ये बैठक रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाने जैसी होगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2020 में गलवान में हुई झड़प के बाद से भारत और चीन के रिश्तों में तल्खी बढ़ी है। इस वजह से इन संबंधों के दुरुस्त होने में समय लगेगा, लेकिन ये एग्रीमेंट दोनों देशों के लिए एक नई शुरुआत जैसा होगा। प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग के बीच पिछली बार 2023 में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स की बैठक के दौरान बातचीत हुई थी। इससे पहले 2020 में G20 समिट में भी पीएम मोदी और शी जिनपिंग पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई थी। बता दें कि पिछले कुछ समय से जियोपॉलिटिक्स में अहम बदलाव हुए हैं और चीन के पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते अब उतने सहज नहीं है जितना एक वजह से भी चीन को बैकफुट पर देखा जा सकता है। बता दें कि पिछले कुछ समय से जियोपॉलिटिक्स में अहम बदलाव हुए हैं और चीन के पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते अब उतने सहज नहीं है। इस वजह से भी चीन को बैकफुट पर देखा जा सकता है।